विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना है। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को भी कुछ नहीं देती। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर में आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकती, फिर भी किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खादी हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अभी मुझे अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब मुझको भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मुझको भिक्षा देने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर मेरे को बिल्कुल अवकाश मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे दिन घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग के चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वो सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तो महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो वो कहो। सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अवश्य में जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो। घर में पुरुष हजामत न बनाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा उसके पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। अब बृहस्पति महाराज की दूसरी कथा है। एक दिन इंद्र ने बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे हुए बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी भी वहां आए तो सबके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वो सदैव उनका आदर करता था,
बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो मैंने गुरु का अनादर किया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको ये सब वैभव मिला है, उनके क्रोध से अब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तो क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषपर्वा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया। कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा पुत्र ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए। बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घटता है, परंतु तुम विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषपर्वा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे कहने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। मद्यपान करने वाले से भमरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर, अन्न खाने वाले के मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात ताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वो पाप नहीं छूटा, तो सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण वो कहीं कहीं ऊंची नीची और बीज बोने में लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वो स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, उसमें गोंद बनकर बहता है, इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को वरदान है कि ऊपर से सूखने पर जड़ फिर फूट आती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इस कारण स्त्रियां रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मगातिनी, तीसरे दिन धोबिनी के समान रहती हैं और चौथे दिन शुद्ध होती हैं। संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन, शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला है कि जिस चीज में डाला जाएगा वो बोझ से बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस परम पावन कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। अब बृहस्पति महाराज की आरती है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल में बा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, धब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन हितकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती प्रेम आरती, तेरी प्रेम सहित गावे, श्रेष्ठानंद बंद सो,
सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले बृहस्पति भगवान की जय।